11th सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन नवंबर 2024 के साइकोलॉजी के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे जो 100% रियल पेपर है, ठीक है। और इसमें जितना आंसर देखेंगे पूरा का पूरा आंसर सही होगा, एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में आया हुआ है आपके एग्जाम में। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि आधुनिक मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लिपिजिंग। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, किसने कहा, तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाटसन ने कहा, ठीक है। चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा हुआ है कि किस अध्ययन विधि के कारण मनोविज्ञान विज्ञान होने का दावा करता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रयोगात्मक विधि के आधार पर, ठीक है। ये प्रयोगात्मक विधि के आधार पर मनोविज्ञान जो है वो विज्ञान होने का दावा करता है। चलिए फिर आगे वाला 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 4 नंबर क्वेश्चन में कि भारत में सर्वप्रथम मनोविज्ञान का अध्ययन कहाँ प्रारंभ हुआ था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कलकत्ता विश्वविद्यालय। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि आँख, नाक, कान तथा त्वचा कौन से अंग कहलाते हैं, तो इसका सही उत्तर 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रंथियाँ। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन में, यहाँ देख रहे हैं बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि व्यक्ति के आंतरिक विचारों को किस विधि से बाहर लाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपचारात्मक विधि के द्वारा, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मनोविज्ञान की कौन सी पहली विधि है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर सी, अंतःनिरीक्षण विधि। नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा हुआ है कि चेतन एवं अचेतन स्थितियों का अध्ययन किस विधि के अंतर्गत किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, परीक्षण विधि के द्वारा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। 10 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि संवाहक एवं प्रभावक अंगों को कौन संयुक्त करता है, तो 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हृदय, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 11 नंबर में एंड्रीनल ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, पेट में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हार्मोन। 13 नंबर क्वेश्चन में है युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ गुणसूत्रों की संख्या पूछा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 46, ठीक है। और जोड़ा पूछा होता तो जोड़ा में यहाँ 23 हो जाता, ठीक है। तो 23 नहीं होगा, 46 होगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जब विकास सिर से पैर की दिशा में होता है तो कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मस्तकाधोमुखी सिद्धांत, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जीन का कौन सा भाग नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंडाणु। जो अंडाणु है वो जीन का भाग नहीं होता है। चलिए फिर आगे वाला 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपक नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोशनी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ध्यान क्या है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। है कि प्रत्यक्षीकरण कैसी मानसिक प्रक्रिया है, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रचनात्मक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन प्रक्रिया प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत नहीं आती है, तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतीकात्मक प्रक्रिया। इस नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि सीखना व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई भी परिवर्तन है या कथन किसका है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वुडवर्थ। फिर 21 नंबर क्वेश्चन में है किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने का शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत में कुत्ते का भी प्रयोग किया था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पावलो, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि प्रेक्षणात्मक अधिगम के रूप को कहा जाता है, तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिकीय। 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि अव्यक्त अधिगम में किसका योगदान सराहनीय है, तो 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 24 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि अंतर्दृष्टि अधिगम के जनक कौन थे, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोहलर। चलिए फिर 25 नंबर क्वेश्चन में है
किस अधिगम में संज्ञानात्मक अधिगम परिलक्षित होता है? तो 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 26 नंबर क्वेश्चन में पहले सीखी हुई अनुक्रियाओं के चिन्हों को मस्तिष्क में प्रदर्शित कर होने को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्मृति। चलिए फिर आगे वाला 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें है कि बार्टलेट के अनुसार स्मरण का स्वरूप है, तो 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए फिर 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि किस प्रकार के चिंतन में प्रत्यक्ष अनुभव का अभाव रहता है? तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संप्रत्यात्मक चिंतन। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में चिंतन का प्रारंभ किससे होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसी समस्या से। और लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर को देखेंगे। चिंतन संज्ञानात्मक रूप से एक मानसिक प्रक्रिया है, चिंतन की यह परिभाषा किसने दी? तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, BN झा ने। ठीक है, तो ये रहा आपका 1 से 30 तक लगातार प्रश्नों का उत्तर, जो 100% सही उत्तर है। ठीक है।